नमस्कार दोस्तों। एक गांव में दो कजिन्स थे, किरण और विकास। वो दोनों क्लासमेट्स थे। दोनों पढ़ाई में अच्छे थे। उन दोनों में किरण थोड़ा फास्ट था। वो स्कूल के हर एग्जाम और टेस्ट में विकास के कंपैरिजन में बेहतर मार्क्स लेता था। उन दोनों के अंकल स्कूल टीचर थे। वो इन दोनों 10वीं पढ़ने के समय हर हफ्ते घर में प्रिपरेटरी एग्जाम्स के तरह एग्जाम कंडक्ट करते थे। पहला एक दो पेपर दोनों अच्छे से प्रिपेयर होकर लिखा। हर बार किरण को विकास से ज्यादा मार्क्स मिला। यह देखकर उनका अंकल किरण को खूब प्रशंसा किया और घर में सबसे बोला कि किरण बहुत ही ब्रिलियंट है, वो जरूर एग्जाम्स में बहुत अच्छा मार्क्स लाएगा। इससे किरण बहुत खुश हुआ। इसी तरह एक और हफ्ते के बाद एक और पेपर दिया। उसमें विकास को किरण से 5 अंक ज्यादा मिला। यह देखकर किरण का मन बैठ गया। उसको बहुत बुरा लगा। किरण उसके पिछले एग्जाम मार्क्स से ज्यादा ही लिया था, लेकिन उसका मार्क्स विकास से कम आने के वजह से वो हार जैसे महसूस किया। उसके बाद वो टेस्ट अटेंड करने को झिझकता था, इंटरेस्ट नहीं दिखाता था। वैसे ही चलते चलते किरण उनके सामर्थ्य के ऊपर विश्वास को बैठा। मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता, ऐसे सोचकर वो कोशिश करना ही छोड़ दिया, पढ़ाई करना ही कम कर दिया। लेकिन विकास हर एग्जाम को सीरियसली लेकर पढ़ता चला गया। अंत में पब्लिक एग्जाम आया। दोनों एग्जाम में लिखे, रिजल्ट भी आया। उसमें किरण को 85% मिला, लेकिन विकास को 95% मिला। इस कथा में क्या हुआ और क्यों हुआ, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। पहले आज के टॉपिक शुरू करेंगे। हमारे मन में अपने ऊपर कुछ पूर्वकल्पित आस्थाएं होती है। उनके शक्ति कितना होता है कि उनके बारे में हमें पता हो या नहीं पता हो, लेकिन वो हम क्या हासिल करना चाहते हैं और उसे हासिल कर पाते हैं कि नहीं, उसको बहुत प्रभावित करते हैं। ये पूर्वकल्पित आस्थाएं हमें कोशिश करने से रोकते हैं, सीखने से रोकते हैं। इस पूर्वकल्पित आस्थाओं को बदलने से हम अपने जीवन में प्रगति देखी जा सकती है और हम अपना सच्ची क्षमता पहचान सकती है और अपना क्षमता बढ़ाया भी जा सकता है। हमारा कौन सा आस्था ये हमें ऊपर जाने से रोक रहा है और उस आस्थाओं से बाहर आकर कैसे हम अपना और अपना बच्चों का क्षमता बढ़ाई जा सकती है और उसका पूरा इस्तेमाल कर सकता है, वो हम इस वीडियो के जरिए देखेंगे। इंसानों में 2 तरह की मानसिकता होती है। एक है विकास मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट। इस माइंडसेट होने वालों के प्रकार हम अपना टैलेंट, इंटेलिजेंस और एबिलिटीज को हमारे डेडिकेशन, एफर्ट, लर्निंग और प्रैक्टिस के जरिए बढ़ा सकती है। इस तरह सोचने वालों हारने से नहीं डरता। एक्चुअली वो सोचता ही नहीं है कि वो हार रहा है, बजाय वो सोचता है कि हम सीख रहा है। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ फेलर बट लर्न फ्रॉम इट। डोंट वरी अबाउट फेलर, वरी अबाउट द चांसेस यू मिस when you don't even try। एक और है स्थिर मानसिकता, फिक्स्ड माइंडसेट। इस माइंडसेट होने वालों के प्रकार हमारा टैलेंट, इंटेलिजेंस और एबिलिटीज जो है वो अनुवंशिक है, जेनेटिक और बाय बर्थ। उसका मतलब है हम बुद्धिमान ही पैदा होते हैं या मूर्ख ही पैदा होते हैं, उसे बदल नहीं सकते। मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब जन्म से सेम IQ लेकर पैदा होता है, लेकिन हमारा बुद्धिमत्ता जो है वो फिक्स नहीं है। उसे हम कोशिश और शिक्षा के जरिए बढ़ा सकते हैं। नो मैटर व्हाट आवर एबिलिटीज, एफर्ट इज व्हाट इग्नाइट्स दैट एबिलिटी एंड टर्न्स इट इनटू अकम्प्लिशमेंट। इवन इन्वेंटर ऑफ IQ टेस्ट मिस्टर अल्फ्रेड बेनेट मानते थे कि एजुकेशन एंड प्रैक्टिस कुड ब्रिंग अबाउट फंडामेंटल चेंजेस इन इंटेलिजेंस। उनके ही एक बुक में उन्होंने कहा है, ए फ्यू मॉडर्न फिलोसोफर्स asserts that an individual's intelligence is fixed quantity, a quantity which cannot be increased. We must protest and react against this brutal pessimism. With practice, training and above all method, we manage to increase our attention, our memory, our judgment, and literally to become more intelligent than we were before. It is not that I am so smart, it is just that I stay with problems longer. Albert Einstein। आप ही सोचो, जो भी सक्सेस हुआ है वो सब ज्यादा IQ लेकर ही पैदा हुआ था क्या? वो सब क्यों?
आप ही सुने होंगे कितने आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स यूपीएससी टॉपर्स 10th या पीयू में फेल हुए थे। यदि ऐसा हो तो वो सब कैसे ये हासिल किया? ग्रोथ माइंडसेट। वो हार से डरा नहीं, वो सोचा नहीं कि हमें हारते हुए देखकर लोग क्या सोचेंगे, बजाय वो हार से सीखा। आईक्यू ही पूरा हो तो सब यूपीएससी एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास या फेल होते थे। सेकेंड अटेम्प्ट जैसे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। एक और चीज ऑब्जर्व किया है क्या? एक ही स्कूल में पढ़े हुए एक टॉपर 10 साल के बाद एक साधारण सा कंपनी में मंथली 50K या 80K सैलरी लेने वाला इंजीनियर बन जाता है। उसी स्कूल में पढ़ी एक एवरेज स्टूडेंट 10 साल के बाद आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बन जाता है। ये कैसे हुआ? वो टॉपर इंजीनियर डिग्री के बाद 1 साल यूपीएससी ट्राई किया, क्लियर नहीं हुआ तो डिसाइड किया कि मुझसे ये नहीं होगा। फिर सीधा जाके किसी कंपनी में जॉब मिला तो ज्वाइन किया। लेकिन एवरेज स्टूडेंट हार नहीं माना, लगातार 5 साल कोशिश करके यूपीएससी क्लियर किया और आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बना। इसे हमें पता चलता है कि साधकों में पाने वाले प्रमुख अंश स्थिर सामर्थ्य नहीं, बजाय लक्ष्य आधारित संलग्नता। Major factors achievers have in them is not some fixed prayer ability, but purposeful engagement. इसका अर्थ कोशिश किया तो सब आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बन सकता है, या सब आइंस्टीन, डार्विन या अब्दुल कलाम बन सकता है। वैसे नहीं, किसी की सच्ची क्षमता क्या है वो किसी को नहीं पता होगा, और पता चलना नामुमकिन है। किसी एक से उसकी एफर्ट, ट्रेनिंग एंड इयर्स ऑफ पैशन क्या क्या अचीव करवाती है ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। आपको मालूम होना चाहिए, बहुत साधकों उनके बाल्य में ऑर्डिनरी थे। फेमस डार्विन, टॉल्स्टॉय भी बाल्य में साधारण बच्चे थे। आपने देखा होगा, आज सुपरस्टार हुए कई मूवी स्टार्स, उनके पहली फिल्म देखो, उसमें उसका एक्टिंग इमेच्योर होता है। मतलब वो चलते चलते उनके एफर्ट, डिसिप्लिन और डेडिकेशन से बाद में स्टार बने। आपने न्यूज में देखा होगा, 2 साल के मैथ्स जीनियस, उस बच्चे को 100 तक टेबल्स आता है। कितना भी कठिन से कठिन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन प्रॉब्लम सॉल्व करता है। एक और बच्चा 1000 भगवान स्तोत्र एक ही झटके में गाता है। एक और बच्चा अच्छा गाता है, एक और बच्चा अच्छा नाचता है। लेकिन इनमें से कितने बच्चे बड़े होकर अचीवर्स बनते हैं? वो सब बच्चे अचीवर्स बनते हैं क्या? नहीं, क्योंकि बस बॉर्न टैलेंट या बॉर्न इंटेलिजेंस या बॉर्न आईक्यू से कुछ अचीव नहीं कर सकते। उसके लिए कंटिन्यूअस एफर्ट, लर्निंग, प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन चाहिए। देयर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस, इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली के नाम आप सब सुना ही होगा। दोनों बचपन में टैलेंटेड थे। 1988 में एक मैच में 664 रन्स अनब्रोकन पार्टनरशिप खेल के हेडलाइंस बने थे। इसमें तेंदुलकर 326 नॉट आउट था तो कांबली 349 नॉट आउट। इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों हाईली टैलेंटेड थे। लेकिन तेंदुलकर विथ हिज एफर्ट एंड डिसिप्लिन वेंट ऑन टू बिकम द टॉप मोस्ट क्रिकेटर ऑफ हिज एरा। लेकिन कांबली लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाया। एफर्ट्स, डेडिकेशन, ट्रेनिंग एंड इयर्स ऑफ पैशन आपको कितना ऊंचा ले जाता है, इसके लिए क्रिकेट के ही एक और एग्जांपल है विराट कोहली। आफ्टर रीचिंग हाइट्स 2020 से 2024 तक उसके करियर का लोएस्ट पॉइंट था। सब बोला कि उसका टाइम गया, अब तो उन्हें रिटायरमेंट लेना ही बेहतर होगा। लेकिन उन्होंने उनके मेंटल स्ट्रेंथ, फिटनेस, एफर्ट एंड डेडिकेशन से उस लो फेज से सक्सेसफुली बाहर आया और अब तक सक्सेसफुली खेल रहा है। यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। मार्टिन लूथर किंग। कुछ सफलता प्राप्त करने को पहले शुरू करना जरूरी है। आप स्टार्ट ही नहीं किया तो सफलता प्राप्त कैसे करेंगे? इसलिए अगर आपको अपने जीवन में कुछ अचीव करना है तो ये हमसे होगा या नहीं सोचकर टाइम बर्बाद मत करो। इसकी बजाय होना या ना होना बाद में, पहले शुरू करके उस दिशा में हर दिन काम करो, उस काम को एंजॉय करो, तो आगे एक दिन वो हासिल कर सकते हो।
हासिल नहीं किया तो भी उस विषय में आपका नॉलेज तो इम्प्रूव होगा ही होगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। समझो आपको किसी एक सब्जेक्ट कठिन है, वो सब्जेक्ट बहुत कठिन है, मैं पास नहीं हो पाऊंगा, ऐसे सोचकर पढ़ना ही छोड़ने की बजाय पास हुआ तो ठीक, फेल हुआ तो ठीक, ऐसे सोचकर हर दिन 30 मिनट्स उस सब्जेक्ट पढ़ो, आप जरूर पास होंगे। एक बार में पास नहीं हुआ तो भी पहले से अच्छा मार्क्स लाएंगे, फिर अगली बार पक्का पास होंगे। यही ग्रोथ माइंडसेट है। विद द राइट माइंडसेट एवरी स्टेप इज प्रोग्रेस। मैंने इस वीडियो में पहले जो स्टोरी सुनाया, उस स्टोरी में क्या हुआ और क्यों हुआ देखा तो जो लोग उनकी प्रतिभा और विशेषता के कल्पना में डूबा है या बंदी है, मतलब जो लोग फिक्स्ड माइंडसेट से सोचता है, वो मुश्किल के वक्त में अपना एकाग्रता और क्षमता खो देता है। When things go wrong, fixed mindset people lost their focus and their ability. लेकिन जो लोग ग्रोथ माइंडसेट से सोचता है, वो परिणाम के बारे में चिंता नहीं करता है, बजाय अपने आप को इम्प्रूव करने की दिशा में ध्यान देता है और ज्यादा कोशिश करता है, उन्हें बाई प्रोडक्ट के रूप में अच्छे रिजल्ट देता है। इस कथा में भी वही हुआ। किरण उसकी फिक्स्ड माइंडसेट के वजह से सोचता था कि इंटेलिजेंस जो भी है वो बाइबर्थ है। जब वो विकास से कम मार्क्स लिया तब उनको लगा कि मैं उससे ज्यादा नहीं कर सकता, ऐसे सोचकर वो कोशिश करना ही छोड़ दिया। लेकिन विकास इन सब के बारे में सोचा नहीं। वो उनके अंकल ने जो टेस्ट दिया वो सबको फाइनल एग्जाम के लिए प्रैक्टिस समझकर खूब कोशिश किया, खूब पढ़ाई किया और अच्छे मार्क्स लाए। हमारे बच्चों में ग्रोथ माइंडसेट है या फिक्स्ड माइंडसेट है, और हमें ये कैसे पता चलता है? पहले उनको ग्रोथ माइंडसेट है या फिक्स्ड माइंडसेट है ये जानने के लिए एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आपके बच्चे को 2 मैथ्स प्रॉब्लम दो, एक सिंपल प्रॉब्लम, दूसरा डिफिकल्ट प्रॉब्लम। इन दोनों में से एक प्रॉब्लम सॉल्व करने को बोलो। अगर आपका बच्चा सिंपल प्रॉब्लम सेलेक्ट किया तो उसे फिक्स्ड माइंडसेट है। अगर आपका बच्चा डिफिकल्ट प्रॉब्लम सेलेक्ट किया तो उसे ग्रोथ माइंडसेट है। एक ही बार में क्लियरली पता नहीं चलेगा। ये एक्सरसाइज 5 या 10 बार रिपीट करना होगा, तब क्लियरली पता चलेगा। मतलब अगर आपका बच्चा नया या कठिन विषय अभ्यास करने में झिझकता है तो उसे फिक्स्ड माइंडसेट है। हमारे बच्चों का माइंडसेट बदला जा सकता है। हमें ये मालूम हुआ कि हमारे बच्चों को फिक्स्ड माइंडसेट है, तो फिर क्या उसे बदला जा सकता है? हाँ, बदला जा सकता है। बच्चों में ग्रोथ माइंडसेट लाने के लिए पेरेंट्स और टीचर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कोई भी पेरेंट्स अपना बच्चों का आत्मविश्वास कमजोर करना या उनका कोशिश नष्ट करना या उनका शिक्षा रोकना, उनका हासिल करना रोकना नहीं चाहेगा। बजाय बच्चों को सक्सेसफुल होने के लिए कुछ मदद कर सकता है तो करना ही चाहेगा। लेकिन कई बार जो काम, जो बातें, जो पाठ, जो गाइडेंस, मोटिवेटिंग टेक्निक्स और लर्निंग टेक्निक्स वो देते हैं, वो अनजाने में बच्चे को रॉन्ग मैसेज देके उन्हें फिक्स्ड माइंडसेट में ढकेलते हैं। वो कैसे? पहले मैसेज अबाउट सक्सेस देखेंगे। मतलब जब बच्चे सक्सेस होता है या किसी भी स्पोर्ट में जीतता है या एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेता है, तो हम बच्चों का इंटेलिजेंस और टैलेंट के बजाय प्रोसेस, एफर्ट और ग्रोथ का प्रशंसा करना चाहिए। एग्जाम्पल्स: ये तुम कितनी जल्दी सीखा, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हारे लिखे हुए चित्र देखा तो लगता है कि तुम अगले रवि वर्मा बनोगे, तुमने ज्यादा पढ़ाई ना करके भी रैंक हासिल कर ली, तुम बहुत बुद्धिमान हो। आपको ये सब सपोर्टिव और आत्मविश्वास बढ़ाने वाली प्रशंसा लगती होगी। लेकिन वो सब बच्चे वास्तव में कैसे समझते हैं कि मैं अगर किसी चीज को जल्दी नहीं सीखा तो मैं बुद्धिमान नहीं, मुझे कठिन चित्र लिखने की कोशिश मत करना चाहिए, किया तो सबको पता चलेगा कि मैं रवि वर्मा जैसे टैलेंटेड नहीं हूँ, मुझे ज्यादा पढ़ाई नहीं करना चाहिए, पढ़ा तो सबको लगेगा कि मैं बुद्धिमान नहीं हूँ। इस तरह इंटेलिजेंस और टैलेंट का प्रशंसा नहीं करना चाहिए। एक स्टडी के अनुसार इंटेलिजेंस को प्रशंसा करना उनका मोटिवेशन और परफॉर्मेंस को नुकसान पहुंचाता है। बच्चों का कॉन्फिडेंस बनाने के लिए आप बहुत टैलेंटेड हो, आप नेचुरल एथलीट हो, आप गॉड गिफ्टेड टैलेंट हो, ऐसा प्रशंसा करेगा तो वो रॉन्ग मैसेज देकर उन्हें फिक्स्ड माइंडसेट में ढकेलती है। ये कैसा संभव है? बच्चों को प्रशंसा सुनना पसंद नहीं होगा क्या? हाँ, पसंद होगा, लेकिन बस उस मोमेंट तक। उन्हें जब कोई मुश्किल आया या कोई हार सामने आया तो
उसी क्षण उसका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन गिरेगा। फिर आप पूछ सकती है कि जब बच्चे अच्छे परफॉर्म किया तो हमें उन्हें प्रशंसा नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ ये बोल रहा हूँ कि उनका टैलेंट और इंटेलिजेंस के प्रशंसा करने की बजाय उनका प्रोसेस और ग्रोथ का प्रशंसा करो। एग्जाम्पल्स, तुम एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, तुम्हारे इंप्रूवमेंट से वो दिख रहा है। इसी तरह अच्छे से अभ्यास करो। तुम उस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत कोशिश किया, अलग अलग तरीका ट्राई किया, अंत में आंसर भी पता किया, मुझे ये पसंद आया। वो प्रॉब्लम बहुत लंबा और कठिन था, तुम उसे बहुत कंसंट्रेट करके कंप्लीट किया, गुड। इस तरह प्रोसेस और ग्रोथ का प्रशंसा करना चाहिए। एक स्टूडेंट या बच्चा बहुत प्रयास किया लेकिन अच्छे से नहीं हुआ तो फिर क्या कहे, मुझे तुम्हारा प्रयास पसंद आया लेकिन तुमको अभी थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि तुमको क्या समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, हर कोई एक ही समय में एक ही तरीके से नहीं सीख सकता। इस विषय को समझने के लिए तुमको अधिक समय की आवश्यकता हो सकती है। अगर तुम इसी तरह कोशिश करते रहोगे तो जरूर तुमसे ये होगा। ऐसे कहना चाहिए। अब मैसेज अबाउट फेलियर देखेंगे। जब बच्चे फेल हुआ या किसी भी स्पोर्ट में हार गया या एग्जाम में कम मार्क्स लिया तो क्या करे? क्या सजा दी जाना चाहिए? नहीं। तो फिर ये तुमसे नहीं होगा या तुमसे बस इतना ही होगा बोलकर उनका आत्मविश्वास कम करना चाहिए? वो भी नहीं। बेशक आपको सुनिश्चित करना होगा कि उनका आत्मविश्वास कम ना हो, लेकिन उनके आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कोई बात नहीं, तुम में क्षमता है, अगली बार तुम जरूर जीतेंगे, अगली बार अच्छा मार्क्स लेंगे, या टीचर सही से वैल्यूएशन नहीं किया है, अंपायर ने धोखा दिया है, छोड़ दो ये सब्जेक्ट, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे झूठ बोलकर उन्हें समाधान नहीं करना चाहिए। ऐसे किया तो वो ठीक से नहीं सीखेगा। मुझसे बस इतना ही होगा ऐसे सोचकर और ज्यादा कोशिश ही नहीं करेगा। उसकी बजाय उन्हें वास्तविकता को समझाकर और ज्यादा कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वो कैसे? एग्जाम्पल देखो। पहले उन्हें समाधान करो, फिर लगता है अगर तुम जीतना चाहते हैं तो इतना प्रयास काफी नहीं होगा, अगली बार और ज्यादा प्रयास करना चाहिए, फिर से नए सिरे से शुरुआत करो, इस टाइम और ज्यादा प्रैक्टिस करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें कुछ मदद चाहिए तो करूंगा। ऐसे कंक्लूजन ये है कि जब बच्चे फेल होता है तो उन्हें मत मारो, डांटो मत, झूठ बोलकर समाधान मत करो। उनकी बजाय ऑनेस्ट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देकर उन्हें अपनी गलतियों को सुधारने और बेहतर बनने में मदद करना चाहिए। हाउ टू गेट ए ग्रोथ माइंडसेट। सबसे पहले तो ये कहना गलत है कि कुछ लोगों को फिक्स्ड माइंडसेट होता है और कुछ लोगों को ग्रोथ माइंडसेट होता है। वास्तव में हम सब में फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट दोनों होती है। कभी कभी हम फिक्स्ड माइंडसेट में होते हैं, कभी कभी हम ग्रोथ माइंडसेट में होते हैं। इसलिए सबसे पहले किन किन संदर्भों में, किन किन परिस्थितियों में, किन किन विषयों में हमें फिक्स्ड माइंडसेट है, या किन किन संदर्भों ने, परिस्थितियों ने और विषयों ने हमारे भीतर हुए फिक्स्ड माइंडसेट को सक्रिय करता है, ये समझना जरूरी है। मतलब किन किन संदर्भ, परिस्थिति या विषयों में हमें अपनी क्षमता स्थिर लगती है, किन किन संदर्भ, परिस्थिति या विषयों में हम विकास की दृष्टिकोण में देखने की बजाय जजमेंटल होकर देखती है, ये पहचानना होगा। द जर्नी टू ए ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट पाना एक जर्नी है, वो हम 4 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेप 1, एक्सेप्ट योर फिक्स्ड माइंडसेट। हम सब में फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट दोनों होती है, इसलिए अपनी फिक्स्ड माइंडसेट को स्वीकार करना होगा। इसमें शर्मिंदा होना जैसी कोई बात नहीं। स्टेप 2, अवेयर ऑफ योर फिक्स्ड माइंडसेट ट्रिगर्स। किन किन संदर्भ, किन किन परिस्थिति, किन किन विषयों में हमें फिक्स्ड माइंडसेट है, या किन किन संदर्भ, परिस्थिति और विषयों ने हमारे भीतर हुए फिक्स्ड माइंडसेट को सक्रिय करते हैं, यह समझना होगा। वो कैसे? एग्जाम्पल्स, जब आप कोई बड़ा नया चैलेंज लेना चाहता है तब, जब आप कोई बड़ा नया काम करना चाहता है तब अपनी फिक्स्ड माइंडसेट आकर एडवाइस देती है कि बहुशः ये करने की क्षमता आप में नहीं है, और ये देखकर सब आप पर हंसेंगे। जब कोई काम करना कठिन हो रहे होंगे तब, जब आप बार बार हारते हैं तब अपनी फिक्स्ड माइंडसेट आकर एडवाइस देती है कि छोड़ दो, ये काम आपसे नहीं होगा, ये काम पे कंटिन्यू किया तो फ्रस्ट्रेट होंगे।
और इससे आपको शर्मिंदगी होगी। इसकी बजाय कोई आसान काम करो। आप जिस फील्ड में एक्सपर्ट हो उसी फील्ड में कोई आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट मिला या आपसे बेहतर कोई मिला तो आपके फिक्स्ड माइंडसेट आकर एडवाइस देती है कि आप कभी उनसे एक्सपर्ट नहीं बन सकते, आप कभी उनसे बेहतर नहीं बन सकते, या आप में उनके प्रति थोड़ी बहुत अनावश्यक नफरत पैदा करते हैं। आपका फिक्स्ड माइंडसेट आपके बच्चे पर यह साबित करने की दबाव डालती है कि आपके बच्चे अन्य बच्चे से बेहतर हैं। स्टेप 3, गिव योर फिक्स्ड माइंडसेट पर्सोना ए नेम। जब फिक्स्ड माइंडसेट सक्रिय हो जाती है तब उसे पहचानने के लिए, उसके साथ बात करने के लिए एक नाम दो। एग्जाम्पल, डाउट करने की फिक्स्ड माइंडसेट को डाउट दया, आलसी फिक्स्ड माइंडसेट को आलसी अनंता, नहीं तो किसी का नाम जिसे आप पसंद नहीं करते हो, इस तरह कोई नाम दो। आप अपनी फिक्स्ड माइंडसेट को स्वीकार किया, वो जब जब ट्रिगर होता है समझ गया, उसको नाम देकर पहचान भी किया। अब उसे एजुकेट करना पड़ेगा। वो कैसे कर सकता है? स्टेप 2 में दिए गए एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जब आप कोई बड़ा नया चैलेंज देना चाहता है तब, जब आप कोई बड़ा नया काम करना चाहता है तब अपनी फिक्स्ड माइंडसेट आपको रोकती है तो उसे बोल दो कि देखो, ये काम मैं कर सकता हूं या नहीं पता नहीं, लेकिन मैं ये पूरा दिल लगाकर, पूरा प्रयास के साथ ट्राई करके देखना चाहता हूं। तब तक तुम चुप बैठो। जब कोई काम करना कठिन रहे होंगे तब, जब आप बार बार हारते हैं तब अपनी फिक्स्ड माइंडसेट आपको रोकती है कि ये काम आपसे नहीं होगा। तब आप उसे बोल दो कि ठीक है, मुझे अब तक ये उतना नहीं आ रहा है, लेकिन आगे क्या करना है, ये करने के लिए और कौन कौन सा रास्ता है, ढूंढ कर फिर एक बार कोशिश करके देखना चाहता हूँ। तब तक के लिए आप शांत रहो। आप जिस फील्ड में एक्सपर्ट हो उसी फील्ड में कोई आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट मिला या आपसे बेहतर कोई मिला तो आपके फिक्स्ड माइंडसेट आकर आपको बोलती है कि वो आपसे बेहतर है, उसे नफरत करो। तब आप उसे बोल दो कि उसे नफरत करने से कोई फायदा नहीं, उसके बजाय मैं और ज़्यादा प्रयास करूँगा, और ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा, और ज़्यादा स्टडी करूँगा। इससे कम से कम अपने एबिलिटी पहले से इम्प्रूव किया जा सकता है। मेंटेनिंग चेंज, मैंने पहले बताए गए सभी स्टेप्स पालन किया है, मुझे ग्रोथ माइंडसेट आया है, मैं सुधार कर रहा हूँ। ऐसे समझकर सब बंद किया तो नहीं चलेगा। आमतौर पर हम क्या करते हैं कि समस्या में सुधार होने के बाद हम उस सुधार के लिए आवश्यक कार्य करना ही बंद कर देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम थोड़ा बेटर फील करते ही दवा लेना ही बंद कर देते हैं। वैसे किया तो ये काम नहीं करेगा। उदाहरण के लिए, आपका एक बार वेट लॉस हुआ तो पूरा मुद्दा ही खत्म नहीं हुआ। बच्चे पढ़ाई पसंद करना शुरू किया तो वही कंटिन्यू रहेगा नहीं। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होनी चाहिए। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि अपने आप को फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में परिवर्तन करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह परिवर्तन जरूर लाभदायक होगा। चेंज कैन बी टफ बट डेफिनेटली वर्थ इट। यदि फिर ग्रोथ माइंडसेट अपनाने से हमारे सभी समस्याएं ये हल हो जाएगी क्या? नहीं, लेकिन इससे हमें एक अलग जीवन मिलेगा, एक बेहतर जीवन मिलेगा, और इससे हम और अधिक उत्साही, साहसी और आजाद व्यक्ति बनेंगे। आप अपने बारे में जो दृष्टिकोण अपनाते हैं वो आपके जीवन जीने का तरीके को गहराई से प्रभावित कर सकता है। ये निर्धारित कर सकता है कि आप वो व्यक्ति बनते हैं जो आप बनना चाहते हैं, और आप उन चीजों को हासिल करते हैं जिन्हें आप महत्व देते हैं। The view you adopt for yourself profoundly affects the way you lead your life. It can determine whether you become the person you want to be and whether you accomplish the things you value. धन्यवाद।